आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नई वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। पुतला बनाया गया। पुतला मतलब जिस्म माने शरीर, वो बनाया गया और उसमें कुरान पाक में यह है कि उस जिस्म के अंदर और रूह डाली गई, खुदा की रूह डाली गई, तब जाकर उठकर वो बैठ गया। हमारी बात आप सुन रही हैं। देखिए, हम आपकी तरह कुरान को, वेद को नहीं स्वीकार करते। हम आपकी तरह कुरान को, वेद को, नबी को, खुदा को नहीं मानते। आप ये भी सतर्क रहिए ना। हम आप जिन अर्थों में खुदा को, अल्लाह ताला को हम नहीं स्वीकार करते। हम जैसे स्वीकार करते आइए उस पर विचार करें पहले आप। वो शब्द स्वरूपी है अल्लाह, वो शब्द रूप है अल्लाह, उसे अमीन कहते हैं आप। अमीन से शब्द से सूरत आई है, शब्द से सूरत आई है जिस्म में। हमारे यहाँ उसे घट कहा जाता है। वो शब्द से सूरत उतरी है घट में, जिस्म में। जिस्म माने आप इसे कह रहे हैं, मैं इसे नहीं, 6 शरीरों का समूह जो है उसमें उतरी। ये केवल ये नहीं, इसे तो पिंड कहते हैं। हमारे यहाँ भेद किया गया है, ये पिंड है, इसके नीचे पिंड है, आज्ञा चक्र नीचे पिंड है, इसके भी ऊपर 4 अंगुल ब्रह्मांड, 8 अंगुल, फिर 8 अंगुल के ऊपर सत्यलोक है। नहीं समझ रहे? वो जो रूह आई है, रूह माने वो शब्द से उतरने वाली चैतन्य की धारा, जिसे सूरत कहते हैं संत मत में, वो उतरी है इस जिस्म में। अब आके वो मूलाधार पे प्राणों से योग करती है कि जीव का निर्माण होता है। या फिर जिसे जाना है उधर आसमान की तरफ, फिर उसे उलट के जाना होगा, उसे इबादत करके जाना होगा। तो आपके यहाँ इबादत दिखा रहे हैं, हम नहीं इबादत मानते उसको, हम उसे इबादत नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो जहाँ वो चीज़ प्रकट हो गई है वहाँ से कनेक्शन मिलेगा। समय समय पे जो महापुरुष प्रकट हुए हैं, आपके यहाँ के नबी अब नहीं कोई होगा, हमारे हिसाब से जो संत हैं सब नबी ही। वे भेद को जानते हैं, वो भेद बता सकते हैं, वो पहुँचा सकते हैं। पिंड ब्रह्मांड को पार करके रूह को फिर उसके अल्लाह ताला के हिसाब में पहुँचा सकते हैं। हम आपकी थ्योरी को नहीं स्वीकार करते। नहीं, वो हिसाब होगा, उसका मतलब कुछ और है। जो हिसाब तो होता ही है। कयामत माने हम मौत को मानते हैं, कयामत के दिन हिसाब सबका होता है। अब आप कहे कयामत माने सब जब मर जाएंगे, हम कयामत मानते हैं जब मनुष्य की मृत्यु होती तब हिसाब होता है। आप कहते हैं जन्म नहीं होता, हम कहते हैं जन्म सबका होता है, मुसलमान का नहीं होता। मुसलमान सब नहीं है, मुसलमान सब नहीं है। मुसलमान का जन्म नहीं होता। हमारे यहाँ का कि निर्वाण होता है, निर्वाण किसी किसी को होता है। जो मुसलमान है उसका तो निर्वाण होगा, जिसकी सूरत फिर वापस हो गई वो तो निर्वाण ही हो गया, जिसका हिसाब किताब खत्म है। हिसाब किताब माने वो कबीरपंथी साधु ने तो कहे कि बंदी छोड़, जिसने कर्म का बंधन काट दिया वो निर्वाण में चला जाएगा, उसका हिसाब पूरा हो गया। अब जिसने बंधन नहीं काटा है कर्म का, उसे आना जाना पड़ेगा। अब कयामत तो मौत ही है। ये कहाँ से इस्लाम वाले ने उल्टा पुल्टा सब पढ़ा दिया। तो वे हम मानते हैं कि समझ नहीं पाए। कुरान पाक में ये भी है, जब मिट्टी को देते हैं तो ये भी कहते हैं कि मिनहा खलकनाकुम फीहा नईदुकुम तारतन उखरा। यानी अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान पाक में कि मैं तुमको मिट्टी में ले जा रहा हूँ और फिर मिट्टी से तुझको निकालेंगे। मिनहा खलकनाकुम फीहा नईदुकुम तारतन, यानी फिर तुमको मिट्टी से निकालेंगे। हाँ, जिंदा सही है लिखा है, तब तो सही ही है। मिट्टी से तो सब निकलते हैं। रजबीर सब मिट्टी ही है ना। फिर वो चेतना अंतरिक्ष में जाती है कर्म के हिसाब से, फिर वहाँ से निकलती है फिर आके। और रहस्यवादी जानते हैं कि संभोग के समय सत्यलोक का द्वार खुलता है, तो कर्म के हिसाब से वो चेतना
बालक के जो मुर्दा होता है यहाँ से प्रवेश करती है, होता ही नहीं यहाँ, जी हाँ होता है। वही जो संभोग के समय खुलता है स्त्री पुरुष का, तो वो उसमें प्रवेश करती है। रहस्यमय भाषा सब नहीं जानती है। तो फिर अगर वो मिट्टी में मिला तो मिट्टी से फिर जाएगा, वो मिट्टी से तो जाएगा, वो तो गीता वगैरह में ये प्रकरण है। तब अर्थ की व्याख्या कुछ और कर दिया कि मुसलमान का जन्म नहीं होता। अरे सब जन्म होता है। जन्म का मतलब क्या है? तो वेदांतों को हर जन्म ना ही हो। वेदांत भी कहता जन्म नहीं होता, वेदांती का जन्म नहीं होता। अब बुद्ध को कहा जाता है जन्म स्वीकार करते हैं, क्या कहे वो अम्बेडकर वाले कहा था वो नहीं महापरिनिर्वाण हुई, वो कुछ जानता ही नहीं रहे अम्बेडकर, बाहर निर्माण ही नहीं, बाहर परिनिर्माण कहा। अब यही है असगर अली हमें सुनाए, वाली पीर गए खेलत रहे वहाँ कब्रिस्तान में, झाड़ू वाला आए कहे कि उठो 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 भागो, झाड़ू लगे कुल मुर्दे भागे लागे। जब मुर्दे रहन ना भागे कहाँ से लागे? अच्छा हिसाबवा के करवा जब क्यों ना आई बताओ। हाँ हम तो यहाँ से बहुत दूर तक मुसलमान फकीरों को खोजा, कोई जवाब नहीं दे। एक फकीर मिले थे लेकिन वो मस्त अवस्था में थे, आए अपने आश्रम पे खाए पिए और चल दिए। बस इतना ही बोले कि एकदम से गहरे डूब जाओ, अगर जानना है तो एकदम से खपा दो अपने को, बस कुछ नहीं। चले गए फिर खाए पिए निकल दिए, कुछ बोलवा ही निकले दूसरा वास्ते, दूसरा शब्द नहीं गए बहुत पहले। हम इसी बात को कह आप जो अर्थ आरोपित कर रहे हो कुरान का, वो हम नहीं स्वीकार सकते। अगर ये मुसलमान अर्थ जानते ही होते, हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, जो पीछे सुना है कि मोहम्मद साहब बहुत रहम दिल वाले, मुसलमानों में रहम क्यों नहीं दिखाई पड़ती? अगर ये सही में मुसलमान होते तो कहाँ गई इनकी रहम? देखा हर जगह का, पाकिस्तान में काटन, बांग्लादेश में काटन, पड़ोसियों पर ही काटते हैं, ये सब को काटते ही रहते हैं। हमसे पूछो हम तो विज्ञानी है ना, ये मांसाहार करेंगे, जे मांसाहार करे ना वो हिंसक हो ही जाएगा। मांसाहार वाले ज्यादा हिंसक होते हैं, ये मांसाहार करते हैं, ये सेक्स को उल्टा स्वीकार करते हैं, जे सुरा सुंदरी के गलत ढंग प्रयोग करे तो हिंसक हो जाएगा। मुसलमान जात तमोगुण में चली गई। ये मोहम्मद को रहम दिल वाला बताते हैं, इनकर रहम इनके अंदर रहन ना आई। अरे सोचा भारत भूमि में क्या किया, सारे मंदिरों को तोड़ा, सारे मारा, हिंदुओं को काटा, हजारों लाखों करोड़ों को काटा मारा, ये कबर रहम दिल भैया, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, ये कहाँ लिखा कुरान पाक में? हेरा कौन विद्वान तो हम तो चाहते नहीं समझे। हाँ हेरा चली कहीं उसे बताया जाए, अब तो नहीं पूछते, पहले तो उसे कहे ना, ऐसा कोई फकीर हो विद्वान हो उससे बात हो सकती है। एक आध दो मिले तो उन्होंने दूसरा ही बात बताई। हम गए के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहें।